तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक 5000 साल पुराने ड्रैगन के पास खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए आई थी ताकि इसके बदले में वो ड्रैगन जिसका नाम रेवेंडिया था वो उन्हें डीमन किंग से बचाए। रेवेंडिया जब उस बच्ची रेको को बताता है कि वो एक वेजिटेरियन ड्रैगन है तो रेको वहाँ पर पत्ते और फ्रूट्स को लगाकर उसके बीच में लेट जाती है और ड्रैगन को उसे खाने के लिए इन्वाइट करती है। रेको को लगता था कि रेवेंडिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो डीमन किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर बात तो असल में कुछ और ही है। रेवेंडिया एक बहुत ही डरपोक ड्रैगन है जो कि खरगोश को भी देखकर डर जाता है। इसलिए अब रेवेंडिया रेको से कहता है कि तुम्हें अब वापस घर लौट जाना चाहिए, लेकिन रेको उसे बताती है कि अगर वो वापस लौट जाती है तो फिर गांव वाले उसे वैसे भी मार देंगे। इसलिए अब रेको एक खंजर निकालती है और वो खुद के सोल को ड्रैगन के लिए सेक्रीफाइस करने वाली थी। तभी रेवेंडिया नोटिस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर तो मैजिकल पावर्स है और वो आगे चलकर एक बहुत ही पावरफुल विज़र्ड बन सकती है। और फिर थोड़ा सोचने के बाद रेवेंडिया उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सोल को खा लिया है, तुम्हारे बॉडी को खाए बिना, और ये बात मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे गांव वालों को भी बताऊंगा। रेको यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो अब एक इविल ड्रैगन की डिसाइबल बन गई है। रेवेंडिया किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा डरते हैं। अब वो उसे गाँव की तरफ ले जा रहा था और साथ ही वो ये सोच रहा था कि गाँव वाले उसे देखकर उसका स्वागत करेंगे, मगर गाँव में तो सभी लोग हथियार लेकर खड़े थे। अब रेवेंडिया भी अपना सीरियस वाला फेस बनाकर उनसे कहता है कि मैंने रेको के सोल को खा लिया है, और विलेजर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम लोग किसी भी विलेजर को इस तरह से हार्म नहीं पहुँचाओ, और साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम लोग रेको का भी अच्छी तरह से ध्यान रखो। और रही बात डीमन किंग से फाइट करने की, तो उसके बारे में मैं सोचूंगा, लेकिन यहाँ पर मन ही मन वो सोच रहा होता है कि अगर मैं कुछ 100 सालों के लिए अपने घर पे चला गया तो फिर ये लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। तभी वहाँ पर रेको का एक फ्रेंड रेवेंडिया के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसको देखकर रेवेंडिया बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, मगर समय रहते विलेजर्स उस लड़के को रोक लेते हैं। यहाँ पर वो लड़का रेवेंडिया के ऊपर इसलिए अटैक करता है क्योंकि वो चाहता था कि रेवेंडिया उसकी दोस्त रेको की सोल उसे वापस लौटा दे। और फिर हम देखते हैं कि रेको जाती है उस लड़के के पास और उससे बोलती है कि रेवेंडिया कोई मॉन्स्टर नहीं है और अब वो उसकी डिसाइपल है, इसलिए अगर वो उसके मास्टर के साथ रूडली बिहेव करेगा तो वो उसे मार देगी। तभी वहाँ पर डीमन वुल्फ्स का एक झुंड आ जाता है। वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे और वो लोग अपनी परछाई से शैडो क्लोन भी बना रहे थे। रेवेंडिया उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्हें भगाने के लिए एक जोरदार दहाड़ मारता है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। तभी हम रेको को देखते हैं जो कि रेवेंडिया के सर में जाकर खड़ी हो जाती है और वो कहने लगती है कि अब क्योंकि इस ग्रेट इविल ड्रैगन ने मेरा सोल खाया है, इसलिए अब मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। और कहती है कि ग्रेट इविल ड्रैगन को ऐसे मामूली भेड़ियों के ऊपर अपना एनर्जी वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, इन सबको हराने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। अब ये देखकर रेवेंडिया जितना उन वुल्फ से डर रहा था उससे ज्यादा अब वो रेको से डरने लगा है, जिसके बाद वो रेवेंडिया के ऊपर बैठकर विंग्स ऑफ डार्कनेस को एक्टिवेट कर देती है। यहाँ से वो सीधे डीमन किंग के हेडक्वार्टर में जाने का सोच रही थी, लेकिन रेवेंडिया ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उससे कहने लगता है कि अभी तुम्हें डीमन किंग से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और उससे कहता है कि तुम्हें किसी टाउन में जाकर पहले तो पावरफुल वॉरियर्स को ढूंढकर उन्हें अपने टीम में शामिल करना चाहिए, जिसके बाद तुम्हारा ज्यादा चांसेस होगा डीमन किंग के खिलाफ जीतने का। अब क्योंकि रेको रेवेंडिया को अपना मास्टर मानती थी, इसलिए वो उसकी बात से एग्री कर लेती है और वो तुरंत अपने मैजिक से पास में ही एक शहर को ढूंढ लेती है। लेकिन उस शहर में तो ऑलरेडी डीमंस का अटैक हो रहा था, और जैसे ही वो लोग अपनी तरफ एक बड़े से ड्रैगन को आते हुए देखते हैं, वो लोग अपना सारा अटैक उसकी तरफ कर देते हैं, मगर रेको उनके अटैक को अब्सॉर्ब करके उन्हें डीमंस के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि वो डीमंस खत्म हो जाते हैं। रेवेंडिया जैसे ही वहाँ पर लैंड होता है, उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसे डीमन किंग का राइट हैंड समझ रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की सामने आकर अपने इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा नाम एलियांटे है और मैं पेलियोडोनर की लीडर हूँ। यहाँ पर वो रेवेंडिया से इस शहर को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो फिर रेवेंडिया रेको को ऑर्डर देता है कि तुम एलियांटे की मदद करो और इससे तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करने का मौका भी मिल जाएगा। तो ये सुनते ही रेको तुरंत हवा में कूदकर उन मॉन्स्टर्स को मारने चली जाती है। इधर रेवेंडिया एलियांटे को बताता है कि शायद यहाँ पर कोई लीडर होगा जो कि इन स्कल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से किसी ऊंची जगह पर होगा, क्योंकि वहाँ से उसे सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने में आसानी होगी। लेकिन तब तक रेको सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करके वापस लौट आती है। अब रेवेंडिया उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। रेवेंडिया सोच रहा था कि एलियांटे तो बहुत अच्छी लड़की है, तो फिर अगर वो रिको को उसके पास छोड़ देगा तो फिर वो शांति से अकेले रह पाएगा। स्कल मॉन्स्टर्स के लीडर को हराने के बाद एलियांटे जब वापस लौटी है तो वो रेवेंडिया के साथ थोड़ी देर अकेले में बातचीत करती है। रेवेंडिया एलियांटे से रेको को रखने के लिए कहती है और उसे ये भी बताती है कि वो असल में उसकी डिसाइपल नहीं है और ना ही उसकी पावर्स उसके अंदर में से आती है। लेकिन एलियांटे रेवेंडिया की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है और वो तुरंत अपनी तलवार निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने ही जा रही थी कि तभी पीछे से रेको आ जाती है और उसके तलवार को रोक लेती है। रेको के पास मैजिकल पावर्स तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी
उसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल एलियांटे के सामने चींटी के बराबर थी, इसलिए एलियांटे उसे तुरंत फाइट में हराकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो रेवेंडिया के ऊपर अटैक कर देती है और इससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि उसके बॉडी में कोई भी निशान नहीं है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर एलियांटे उसे बताती है कि उसकी स्वॉर्ड एक मैजिकल वेपन है, जिसका मतलब कि वो उसके डैमेज को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकती है। और अभी तो वो बस रेवेंडिया की स्ट्रेंथ चेक कर रही थी, इस बात को पता करने के लिए कि रेवेंडिया कहीं सच में कोई इविल ड्रैगन तो नहीं। जिसके बाद एलियांटे रेवेंडिया को बताती है कि डीमन किंग के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाउंटी वाला पर्सन यहाँ पर तुम ही हो, इसलिए बाउंटी हंटर्स तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि तुम रेको के साथ रहो। और साथ ही वो उसे एक आइडिया भी देती है जिसकी मदद से वो लोगों के बीच में आसानी से घुल मिल सके। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अब यहाँ पर रेको जब सो के उठती है तो वो देखती है कि रेवेंडिया एक छोटा सा ड्रैगन बन गया है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कल रात को एलियांटे ने रेवेंडिया को एक छोटा होने वाला मैजिकल पोर्शन दिया था, लेकिन यहाँ पर रेवेंडिया रेको को वो बात बता नहीं पाता और उससे कह देता है कि उसने अपने मैजिक से अपने शरीर को छोटा कर लिया है ताकि वो लोगों के बीच अच्छे से घुल मिल सके। जिसके बाद वो लोग उस शहर से चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते कुछ देर के बाद रेवेंडिया काफी ज्यादा थक जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। अब यहाँ पर रेको नोटिस करती है कि उसके मास्टर भूखे हैं, तो फिर वो कहने लगती है कि मास्टर क्या मैं आपके लिए कुछ खरगोशों को जाकर मार कर लाऊं? मगर रेवेंडिया तो एक वेजिटेरियन ड्रैगन था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और वो रेको के सामान को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेको उसके लीडर को अपने एक ही उंगली से मारकर दूर उड़ा देती है। अब ये देखकर बाकी दोनों लुटेरों की तो हालत खराब हो जाती है और अपनी जान बख्श देने के लिए वो लोग रेको से भीख मांगने लगते हैं। जिसके बाद वो जाकर अपने लीडर को भी उठा लेते हैं और फिर वो लोग रेवेंडिया और रेको को अपने साथ एक गुफा के पास ले जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने स्लेव्स को रखा था। गुफा के पास रेवेंडिया नोटिस करता है कि वहाँ बहुत सारा टेस्टी घास उगा हुआ है, इसलिए वो रेको से कहता है कि तुम इन लुटेरों को ले जाकर शहर के पुलिस के हवाले कर दो, तब तक मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करता हूँ। और जैसे ही रेको उन लोगों को यहाँ से लेकर जाती है, रेवेंडिया तुरंत गुफा के अंदर चला जाता है टेस्टी टेस्टी घास खाने के लिए, लेकिन अंदर जाते ही वो एक बड़े से छेद में गिर जाता है और अब वो फिसल कर एक बहुत ही अंधेरे और खतरनाक गुफा में गिर जाता है, जहाँ उसे एक काला साया नजर आता है, जिसको देखकर उसकी तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो भागने लगता है। तभी उसका पैर वहाँ पर एक ट्रैप में पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ ट्रैप में गिरता, वो काला साया आकर उसे बचा लेता है और बताता है कि इस गुफा में बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स हैं, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। वो रेवेंडिया को टेस्टी टेस्टी एप्पल्स और ग्रास देता है, जिसको खाकर रेवेंडिया बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और थोड़ी देर बात करने के बाद रेवेंडिया को पता चलता है कि वो तो असल में गॉड ऑफ हंट थे और उनका काम था इंसानों को हंटिंग सिखाना। और जब उन्होंने कुछ इंसानों को हंटिंग करना सिखाया तो वो इंसान बाकी और इंसानों को खुद ही सिखाने लग गए और सब लोग उसे यानी कि हंटिंग गॉड को भूल गए। इसीलिए तब से उसका कोई भी डिसाइबल नहीं है और वो अकेला इस गुफा में रह रहा है। अब यहाँ पर उसकी बातें सुनकर रेवेंडिया को उस पर दया आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा डिसाइबल बनना चाहता हूँ। अब ये सुनकर गॉड ऑफ हंट को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो रेवेंडिया को ऊपर लेकर जाता है ट्रेनिंग कराने के लिए और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 3 घंटे में एक प्रोफेशनल हंटर बना दूंगा। पहले लेसन में रेवेंडिया को 200 सिटअप्स करने थे, लेकिन वो इंसानों की तरह लेट नहीं पा रहा था। और फिर दूसरे लेसन में उसे एक ब्रिज पार करना था जो कि लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन वो जैसे ही उस ब्रिज के ऊपर चढ़ता है वो ब्रिज टूट जाता है। और इसके बाद गॉड ऑफ हंट ने रेवेंडिया को जितना भी लेसन सिखाया उन सभी में वो फेल ही होते जा रहा था। और ये सब देखकर गॉड ऑफ हंट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार था कि वो किसी को सिखा नहीं पा रहा था। इसलिए अब वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाता है। और अगला लेसन था डॉज दी ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पर स्ट्रिंग के लास्ट में एक्सप्लोजिव्स लगे हुए थे, जिसका मतलब कि अगर रेवेंडिया उन स्ट्रिंग से टच होता है तो फिर वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रेवेंडिया उस स्ट्रिंग को पार करने के लिए उसके नीचे जाता है, तभी वो अपने ओरिजिनल साइज में आ गया था, क्योंकि उस मैजिकल पोशन का असर अब खत्म हो गया था। और अब 8 घंटे बीत चुके थे और अभी तक गॉड ऑफ हंट रेवेंडिया को कुछ भी सिखा नहीं पाया था। इसलिए वो अपने फेलियर को कंपनसेट करने के लिए रेवेंडिया को एक मैजिक देता है और फिर वो डिप्रेस्ड होकर अपने केव की तरफ जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले उन दोनों ने वादा किया था कि वो इस ट्रेनिंग के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताएंगे। और फिर रेको के वापस आने तक रेवेंडिया सो जाता है। रेको यहाँ पर रेवेंडिया को बताती है कि उसने एक नया शहर ढूंढा है जिसका नाम सेलियाना है और वो शहर बहुत ही सुंदर और बड़ा है। और फिर वो कहती है क्यों ना हम इस शहर पर डीमन लॉर्ड के कब्जा करने से पहले खुद ही कब्जा कर लें। और फिर जैसे ही वो लोग उस शहर के पास पहुँचते हैं, रेको अपना काम करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि इस शहर में एक बैरियर लगा हुआ है जो कि एक होली सेंट का है और तभी वहाँ पर होली सेंट की आवाज आने लगती है। वो रेवेंडिया से कहती है कि तुम इस शहर से निकल जाओ, मगर रेवेंडिया उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर कोई बर्बादी करने के लिए नहीं आया है,
है वो तो बस इस शहर में कुछ देर के लिए आराम करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि सेंट कुछ और करती, रिको अपने मैजिक से उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये देखकर वो सेंट बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और जैसे ही वो लोग शहर के अंदर जाते हैं, रेवेंडिया रिको को अपना प्लान बताता है ताकि वो लोगों के नजरों से आसानी से बच सके। रिको उस प्लान को सुनकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, लेकिन क्योंकि उसके मास्टर ने ये ऑर्डर दिया था इसलिए वो कहने लग जाती है कि ये एक पेट ड्रैगन है और वो यहाँ पर करतब दिखाने के लिए आए हैं। रेवेंडिया भी आजू बाजू कूद कर सबको यकीन दिला देता है कि वो एक हार्मलेस ड्रैगन है और ये देखकर फिर वहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम पर वापस जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एक आदमी उनको इस टाउन के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि पहले ये जगह एक बंजर रेगिस्तान हुआ करती थी जहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता था, लेकिन तभी उनके बीच एक होली सेंट आई जो कि पानी और जमीन को मैनिपुलेट कर सकती थी और उसने इस जगह को इंसानों के रहने लायक बना दिया। मगर क्योंकि अब रिको ने उस सेंट को यहाँ से भगा दिया था, इसलिए रेवेंडिया रिको को होटल में छोड़कर सेंट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उस सेंट को ढूंढते ढूंढते रेवेंडिया बहुत ज्यादा थक गया था और वो एक नदी के पास पानी पीने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनमें से एक छोटी बच्ची रेवेंडिया को एक एप्पल देती है। लेकिन जैसे ही रेवेंडिया उस एप्पल को खाने के लिए आगे बढ़ता है, उनके बीच वो सेंट आ जाती है। उसको ऐसा लग रहा था कि रेवेंडिया उस बच्ची को खाने वाला था, तो रेवेंडिया उसे एक्सप्लेन करता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो तो बस यहाँ खो गया है और वापस अपने होटल के रूम में जाना चाहता है आराम करने के लिए। अब उसकी बातें सुनकर सेंट थोड़ी देर के लिए उसका विश्वास कर लेती है और वो रेवेंडिया को उसके होटल तक छोड़ देती है और तुरंत अपने बैरियर को रिपेयर करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और उसी रात हमें एक इविल ड्रैगन और एक डीमन दिखाया जाता है और ये ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग का राइट हैंड था। यहाँ पर ये डीमन उस ड्रैगन को शहर पर अटैक करने के लिए भड़का रहा होता है, जिसकी अगले सुबह हम होटल में देखते हैं कि वहाँ पर वाटर स्पिरिट अपना भेष बदल कर वहाँ के स्टाफ बनकर आई थी ताकि वो रेवेंडिया को कमजोर कर सके। और वो नाश्ते में उनके लिए सड़े हुए सब्जियों का ब्रेकफास्ट लाती है जो कि उसे कूड़े के डब्बे में से मिला था। तो ये देखकर रिको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके मास्टर की डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, इसलिए वो जाकर तुरंत उस वाटर स्पिरिट का मुंह जमीन पर दे मारती है। इसीलिए वो वाटर स्पिरिट तुरंत वाटर बन के वहाँ से भाग निकलती है। रेवेंडिया चाहता था कि रिको की परवरिश भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो, इसलिए वो उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन देता है और वो मिशन ये था कि रिको को जाकर गाँव के बच्चों के साथ खेलना था। और जैसे ही रिको वहाँ से जाती है, वो वाटर स्पिरिट तुरंत वहाँ पर आ जाती है और रेवेंडिया को खींचकर वो नीचे पानी में ले जाती है और इससे पानी में रेवेंडिया का दम घुटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रिको को देखते हैं जो कि शहर में बच्चों को ढूंढ रही थी उनके साथ खेलने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर उसके सामने वो इवल ड्रैगन आ जाता है और क्योंकि रिको को अब तक कोई भी नहीं मिला था, इसलिए वो जाकर उस ड्रैगन को अपने साथ खेलने के लिए कहती है। तो ये सुनकर उस इवल ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, मगर रिको तो उस ड्रैगन को अपने एक ही हाथों से उठा लेती है और उसे बिल्कुल एक बॉल की तरह उठाकर दूर फेंक देती है। अब इससे उस इवल ड्रैगन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो फिर इस टाउन को उड़ाने के लिए अपने स्पेशल अटैक जिसका नाम ड्रैगन ब्रेथ था उसका इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना अटैक कंप्लीट करता, रिको उड़कर उसके पीछे चली जाती है और फिर उसका पूंछ पकड़कर उसे घुमा घुमा कर पटकने लगती है, जिससे कि उस ड्रैगन को संभलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। और क्योंकि अब वो ड्रैगन कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो डीमन उसकी बॉडी में से निकलकर एक ग्रासहोफर के अंदर चला जाता है और फिर चुपके से वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इसके बाद भी रिको नहीं रुकती, वो लगातार उसका पूंछ पकड़कर उसे पटकने लगती है। वो इवल ड्रैगन रिको के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है, उससे भीख मांगने लगता है, कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन रिको उसकी एक नहीं सुनती और उसे लगातार पटकते रहती है। तभी अचानक से रिको उस वाटर स्पिरिट के लोकेशन में हिट कर देती है, जिससे कि उसका मैजिक डिस्टर्ब हो जाता है और उसका मैजिकल बबल टूट जाता है और फिर वो दोनों एक तालाब में जाकर गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर गॉड ऑफ फंड के दिए हुए मैजिक की वजह से रेवेंडिया बच जाता है। यहाँ पर रेवेंडिया उस वाटर स्पिरिट को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई इवल ड्रैगन नहीं है, लेकिन वो स्पिरिट उसकी एक नहीं सुनती और फिर एक वाटर प्रिजन बनाती है जिससे कि वो रेवेंडिया की मैजिकल पावर्स को ड्रेन कर सके। मगर एक्सीडेंटली वो उस मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि रेवेंडिया का साइज छोटा हुआ था और ऐसा करने से अब रेवेंडिया अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। और क्योंकि उस वाटर स्पिरिट का केव काफी छोटा था, इसलिए वो उस बड़े से ड्रैगन को उसके अंदर रोक नहीं पाती और फिर वो दोनों ही उस केव में से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वाटर स्पिरिट रोने लगती है क्योंकि वो इस शहर को बचाने के लिए रेवेंडिया को हरा नहीं पा रही थी। तो ये देखकर रेवेंडिया उसको एक बच्चे की तरह मनाने लगता है और इस बार वो वाटर स्पिरिट रेवेंडिया के ऊपर विश्वास कर लेती है कि वो सच में कोई इवल ड्रैगन नहीं है। और जैसे ही रेवेंडिया वहाँ से जाने लगता है, उसे उस सेंट के सर में वो ग्रासहोफर दिखता है जिसके अंदर एक डीमन था। वो डीमन तुरंत उस वाटर स्पिरिट को मैनिपुलेट करके एक वाटर डीमन बना देता है और अब
अब वो इस शहर को बचाना नहीं बल्कि इसे बर्बाद करना चाहती है और वो दिखाना चाहती थी कि एक वाटर डीमन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन जैसा उसने उम्मीद किया था वैसा होता नहीं है। वहाँ के लोग तो खुशी से जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उनकी वाटर स्पिरिट ने उन्हें उपजाऊ मिट्टी दी है खेती करने के लिए। तो ये देखकर उस वाटर डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उनके ऊपर एक मड बॉम्ब से अटैक करने जा रही थी। तभी डर के मारे रेवेंडिया वहाँ पर रेको को मदद के लिए बुलाता है। रेको वहाँ पर आते ही उस मड बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर रेवेंडिया के सामने घुटने पर बैठकर कहती है कि बताइए मास्टर, मेरे लिए और क्या ऑर्डर्स हैं। अब यहाँ पर वो वाटर डीमन फिर से रोने लगती है क्योंकि वो इंसानों को डराने में नाकामयाब हो गई थी। तो रेवेंडिया उसे कंफर्ट करने के लिए उससे बातें करने लगता है और इसी दौरान वो वाटर डीमन उन्हें बताती है कि हजारों साल पहले जब उसने डीमन किंग के आर्मी को रिसेंटली ज्वाइन किया था तब वहाँ की जो सीनियर्स थे वो उसे बुली करते थे और एक दिन वो उदास होकर ऐसे ही घूम रही थी तब उसे रेगिस्तान में कुछ लोग नजर आते हैं जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो प्यास से मरने ही वाले हैं। इसलिए वो वाटर डीमन डिसाइड करती है कि वो उन लोगों को मारकर अपने सीनियर्स के सामने अपनी इज्जत बढ़ाएगी और फिर वो उनके ऊपर अपने वाटर मैजिक से अटैक कर देती है। लेकिन जैसा उसने उम्मीद किया था वैसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पर लोग पानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि वो लोग प्यास से मर रहे थे। तो फिर गुस्से में अब वो वाटर डीमन उनके ऊपर अपने मड मैजिक से अटैक करने लगती है, मगर वो सारे लोग उसके सामने घुटने पर बैठ जाते हैं और उसे ग्रेट सैंड कहने लगते हैं और वो लोग इस जमीन पर खेती करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं जिसके लिए वो वाटर डीमन अलाउ कर देती है। फिर कुछ 100 सालों बाद ये जगह पूरी तरह से बदल जाती है और वहाँ के लोग उस वाटर डीमन को भगवान की तरह पूजने लगे जिसकी वजह से वो खुद भी भूल गई थी कि वो एक मॉन्स्टर हुआ करती थी। तो फिर ये सब सुनकर रेवेंडिया उसका सर रब करने लगता है और उसे कुछ एडवाइस भी देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो डीमन वाटर स्पिरिट के बॉडी में से निकलकर रेवेंडिया के बॉडी में चला जाता है। जिसके बाद फिर रेको और रेवेंडिया उस शहर से जाने लगते हैं, मगर रास्ते में उनके पीछे जाकर वो वाटर स्पिरिट उन्हें रुकने के लिए कहती है क्योंकि कुछ दिनों बाद उनके यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एडवेंचर गिल्ड से यहाँ पर आया था क्योंकि उसे खबर मिली थी कि यहाँ पर एक ड्रैगन शहर को बर्बाद कर रहा है। वहाँ मौजूद वो ओल्ड मैन उस लड़के को बताता है कि यहाँ के ड्रैगन्स काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं और वो उस इविल ड्रैगन की तरफ इशारा करता है। मगर जब से रेको ने उस इविल ड्रैगन की पिटाई की है तब से वो इविल ड्रैगन पागल सा हो गया है। लेकिन फिर भी उस एडवेंचरर को लगता है कि ये ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो ड्रैगन का वांटेड पोस्टर बाकी सारे शहरों में लगा देता है। और जैसे ही ये चीजें लियांटे देखती है वो तुरंत सेलियाना शहर के लिए निकल जाती है। फेस्टिवल के दिन रेको और रेवेंडिया मेले में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेवेंडिया काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसे काफी जोरों की भूख लगी थी। तभी उसे कुछ भेड़ घास खाते हुए नजर आती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंचता उन भेड़ों ने तो सारा घास खाकर खत्म कर दिया था। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि तभी वहाँ पर एक लड़की बहुत सारा घास लेकर आती है और वो रेवेंडिया को भी बहुत सारा घास खिलाती है। तभी वो जो डीमन रेवेंडिया के अंदर घुस गया था वो रेवेंडिया का डार्क साइड ढूंढ लेता है और उसके ऊपर हावी हो जाता है और इसीलिए फिर वो उन भेड़ों के साथ घास के लिए कम्पीट करने जाता है। मगर एक डार्क ड्रैगन बनने के बावजूद भी रेवेंडिया उन भेड़ों से मार खा जाता है और दोबारा अपने होश में आ जाता है। तभी वो छोटी बच्ची कहती है कि गांव के बाहर जो ड्रैगन है वो उसे भी यहाँ पर रेवेंडिया के साथ घास खिलाना चाहती है। इसलिए अगली सुबह रेवेंडिया उस बच्ची के साथ उस ड्रैगन के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो ड्रैगन तो वही इवल ड्रैगन है, वो तुरंत लड़की को वहाँ से भेज देता है। वो कहता है कि उसे उसके साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है। उस बच्ची के यहाँ से जाने के बाद रेवेंडिया जाकर उस इवल ड्रैगन से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसकी डिसाइबल रेको के वजह से उस इवल ड्रैगन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। मगर वो इवल ड्रैगन तो अभी भी सदमे में था और वो रेको के पास जाकर उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगता है। मगर इस मौके का फायदा उठाकर वो डीमन रेवेंडिया के बॉडी में से निकलकर दोबारा से उस इवल ड्रैगन की बॉडी में लौट जाता है और फिर से उस ड्रैगन के डार्क साइड पर हावी हो जाता है। जिसके बाद फिर वो इवल ड्रैगन अब रेवेंडिया के ऊपर अटैक करने लगता है। रेवेंडिया ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो रेको को मदद के लिए बुलाने लगता है। रेको तुरंत वहाँ पहुंचकर उस इवल ड्रैगन को एक जोरदार किक मारती है। रेको के पावर्स को देखकर वो डीमन उसे भी पोजेस करने के बारे में सोचता है और फिर वो इवल ड्रैगन की मदद से रेको को अप्रोच करने की कोशिश करता है। और इस बार तो रेको उस इवल ड्रैगन को पूरी तरह से खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तभी रेवेंडिया उसे रोक देता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो डीमन इवल ड्रैगन के बॉडी में से निकलकर रेको के बॉडी में चला जाता है और उसके डार्क साइड पर हावी होने की कोशिश करता है। मगर उसका डार्क साइड इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो उसके अंदर ही समा जाता है। मगर इससे रेको को पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से उसके फादर को मॉन्स्टर्स ने मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि अब रेको अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही
थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे कि रेवेंडिया भी वहाँ से उड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलियांटे आकर उससे बचा लेती है। एलियांटे बताती है कि रेको के अंदर वो डीमन घुसकर उसे अब खुद भी एक डीमन बना दिया है, क्योंकि उसके अंदर जो डिमोनिक पावर्स थी उसकी अब अवेकनिंग हो गई है। और इस वक्त रेको का मेन टारगेट वो वाटर स्पिरिट है, क्योंकि उसने रेवेंडिया की बेइज्जती करी थी। मगर इन सब के बावजूद भी रेवेंडिया रेको को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था और वो उसकी तरफ जाने लगता है और रेको के अटैक से टकरा कर दोबारा पीछे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि रेको के अटैक से रेवेंडिया को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। तो फिर एलियांटे एक प्लान बनाती है। वो तुरंत रेवेंडिया का पूंछ पकड़कर रेको के अटैक्स को रोकने लगती है और जैसा कि उसने सोचा था होता वैसा ही है। रेको के कोई भी अटैक्स रेवेंडिया के ऊपर काम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि रेको अब भी सोचती थी कि रेवेंडिया एक बहुत ही पावरफुल ईवल ड्रैगन है। जिसके बाद फिर एलियांटे रेवेंडिया को उठाकर रेको की तरफ फेंक देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर रेवेंडिया उसे छू लेगा तो फिर रेको दोबारा से होश में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर रेवेंडिया तो उस तक पहुँच ही नहीं पाता। लेकिन अब रेवेंडिया के पास एक प्लान था। वो एलियांटे से कहता है कि उसे इस प्लान के लिए कुछ समय चाहिए। तो फिर एलियांटे रेवेंडिया को टाइम देने के लिए रेको से फाइट करके उसे बिजी रखने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेवेंडिया अब अपने ओरिजिनल साइज में वापस आकर उस ईवल ड्रैगन के पंखों से एक लॉन्च पैड बनाता है और इस बार वो श्योर था कि वो रेको तक जरूर पहुंचेगा और होता भी ऐसा ही है। रेवेंडिया के टच करने पर रेको की फ्यूरी तो शांत हो जाती है, लेकिन अभी भी वो एक ड्रीम में फंसी हुई थी, जिसमें कि उसके फादर ने उसे एक रिबन दिया था। और जब रेको दोबारा से अपने होश में आती है तब रेवेंडिया उसके बाल बांधने में मदद करता है और इससे रेको को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी देखना पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पूरे सीरीज को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करके ले आऊं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।